नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से आज पुनः स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सम्मिलित वेद से संबंधित पाठ्यक्रमों में से एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे हिरण्यगर्भ सूक्त के विषय में। प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि वेद से संबंधित है, उसके पाठ्यक्रम में यह हिरण्यगर्भ सूक्त सम्मिलित है और यह हिरण्यगर्भ प्रजापति कहलाते हैं, जिनको हम प्रजापति के रूप में भी वेदों में इनकी स्तुति प्राप्त होती है और उन्हीं का ही अपर नाम हिरण्यगर्भ भी है। यह हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है और आज हम इसी सूक्त के विषय में उसके स्वरूप, वर्ण विषय और उसके मंत्रार्थ की ओर चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में जहां हम जानते हैं कि इंद्र, अग्नि इत्यादि देव प्रधान देवता के रूप में स्तुत्य हैं, वहीं कुछ दार्शनिक महत्व के भी सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं जो दर्शन की दृष्टि से, सृष्टि प्रक्रिया के चिंतन की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सूक्तों में हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति सूक्त भी प्रचलित है और ऋग्वेद में जब हम परम सत्ता की बात करते हैं, वह परम तत्व जिससे यह सृष्टि उद्भूत हुई है, तो उन परम सत्ता की बातचीत के क्रम में ऋग्वेद प्रजापति, ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ का नाम लेते हैं और इन हिरण्यगर्भ की अनेक सूक्तों में स्तुतियां ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। परम सत्ता की स्तुति के लिए ऋग्वेद में विविध नामों का प्रयोग हुआ है। ऐसा इसलिए कि सभी देवताओं की स्तुति में गुण साम्य दृष्टिगत होता है। हिरण्यगर्भ भी इसका अपवाद नहीं है और यह हिरण्यगर्भ ही प्रजापति के रूप में स्तुत्य है। आविर्भाव की बात करें तो कहते हैं कि युगांत काल में संपूर्ण सृष्टि को महान जलराशि आवृत कर लेती है। सृष्टि के आरंभिक प्रक्रिया की जब वर्णन करते हैं तो वहां कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो एकदम जल से परिपूर्ण था, सब कुछ जल में ही व्याप्त था, जल राशि ने सब कुछ आवृत कर लिया था, ढक लिया था और उसी से देवताओं के स्वरूप और बीज रूप में स्थित हिरण्यगर्भ यानी कि प्रजापति नूतन सृष्टि संपादनार्थ आविर्भूत हुए। यानी जो प्रजा की उत्पत्ति के निमित्त जब ब्रह्मा ने, जब जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जब उसने ये इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं, जब ऐसी सृष्टि उत्पत्ति की उस ब्रह्म की इच्छा हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम इस जल से व्याप्त पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर सबसे पहले प्रजापति को आविर्भूत किया और यही आविर्भूत होकर इन प्रजापति ने ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम चलाया। तो जो सर्वप्रथम उद्भूत जो देव तत्व है वह हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। इन प्रजापति के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। प्रजापति ने अपनी महिमा से सर्वत्र व्याप्त इस जल को इस योग्य बना दिया कि वह जल सृष्टि रूप में वर्तमान प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण कर सके और सृष्टि को उत्पन्न कर सके। इसके बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पादिका जल राशि को भी उत्पन्न करने वाले वह प्रजापति ही है। सबसे पहले उद्भूत हुए जो वह प्रजापति हैं, उन्होंने जल को उत्पन्न किया और जल के बाद अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। यह जो प्रजापति हैं, यह जड़ चेतन सभी तत्वों के उत्पादक माने जाते हैं। यह आत्मदा और बलदा भी है। आत्मदा यानी आत्मा को तत्व को देने वाले हैं और बलदा यानी बल तत्व को भी देने वाले यह प्रजापति ही है। जड़ चेतन उभयविध जगत के आधारभूत लोकों को भी निर्मित करने का सामर्थ्य प्रजापति में ही रहा और उन्होंने ही पृथ्वी लोक, द्युलोक आदि लोकों का भी निर्माण किया है। यह जो प्रजापति है यह अत्यंत व्यापक स्वरूप वाले हैं और उसी सृष्टि में, जिस सृष्टि को ये धारण करते हैं, उसी में ये व्याप्त हो जाते हैं। वर्तमान जगत और भूत जगत को प्रजापति ने ही व्याप्त कर रखा है। सूर्य को धारण करने वाले भी प्रजापति ही है। उसी को आधार बनाकर सूर्य उदित होता है और प्रकाशित होता है।
वह सभी द्विपद यानी 2 पैरों वाले और चतुष्पद यानी 4 पैर वाले, जो 4 पैर वाले पशु इत्यादि हैं और जो 2 पैर वाले जीव मनुष्य इत्यादि हैं, उन सभी जीवों के यह प्रजापति हिरण्यगर्भ ही शासक हैं। प्राणियों के जन्म और उनकी मृत्यु उन्हीं के अधिकार में है और उनके प्रभाव में ही द्यूलोक, पृथ्वीलोक सभी के स्वामी जो हैं वह रहते हैं और उनसे भय भी खाते हैं। यानी प्रजापति ही सर्वनियामक है, सर्वनियंता है और समस्त सृष्टि का उत्पादक वही एक तत्व है जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। विभिन्न दिशाओं और उप दिशाओं में उन प्रजापति का ही आधिपत्य है, यानी उन्हीं का साम्राज्य स्थापित है। अब प्रजापति की स्तुति वेदों में किस प्रकार से होती है, कैसे उनको स्तुत्य माना गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो वैदिक ऋषि अपने सूक्तों में अपने उपास्य देव की पूजा करते हुए उनकी स्तुतियां करते हैं और उस स्तुति रूप में मंत्रों का वाचन होता है। वह अपने सभी कार्यों की सिद्धि के लिए उस उपास्य देव की ही स्तुति करते हैं, उन्हीं का आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं। प्रजापति का आह्वान करते हुए ऋषि कहते हैं कि हे सत्य धर्मा प्रजापति, आपने ही पृथ्वी और द्यूलोक को उत्पन्न किया है और आह्लादकारी चंद्रमा और विस्तृत जल राशि को भी आपने ही उत्पन्न किया है। अतः हमें आप पीड़ित न करें और हमें कष्ट न दे, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त दूसरे किसी से भी इस संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। यानी आपने ही इस संपूर्ण पृथ्वी के समस्त पदार्थों को व्याप्त कर रखा है। मैं जिस किसी इच्छा से आपको हविष प्रदान करूं, हविष कहते हैं जो यज्ञ में जो देवताओं के निमित्त जो हविष पदार्थ डाला जाता है, वह उन देवताओं तक अग्नि देवता के माध्यम से पहुंचता है। तो जब ऋत्विक ऋषि जब मंत्र के द्वारा प्रजापति का आह्वान करते हुए जब यज्ञ में हविष डालते हैं, तो वह हविष उन देवता तक, प्रजापति तक पहुंचती है। तो यही बात ऋषि कह रहे हैं कि जब भी मैं जिस किसी इच्छा से, जिस मनोकामना से, जिस अभिलाषा से यज्ञ में उद्धृत होता हुआ आपके प्रति हविष को समर्पित करूं, हविष प्रदान करूं, वो हमारी इच्छाएं सभी पूर्ण हो और हमें आप धनों का स्वामी बनाएं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। तो यह प्रजापति सूक्त है जहां पे सृष्टि के आरंभ क्रम से मूल तत्व की चिंतन है, फिर सृष्टि कैसे आविर्भूत हुई उसकी वहां पे चर्चा है, और फिर देवताओं का विधान किस प्रकार से होता है वहां तक हम आते हैं। तो प्रजापति की मूल नियंता, नियामक के रूप में और सृष्टिकर्ता के रूप में यहाँ पर वेदों में, विशेष रूप से वैदिक जो ऋग्वेद सूक्त है, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, दार्शनिक सूक्त, उनमें प्रसिद्ध है। उनमें इस तरह से उनका व्याख्यान या उनका गुणगान या उनकी स्तुति की गई है। यह जो प्रजापति है, इनके लिए क इस नाम का भी अभिधान होता है। जैसे इनको हिरण्यगर्भ कहा गया, उसी तरह से इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है और इनके लिए क अभिधान का भी प्रयोग होता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यहाँ पर आप हिरण्यगर्भ सूक्त जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें यह एक जो चतुर्थ पाद है वो सब में समान है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यहाँ कस्मै जो है वह क का ही रूप है। कहते हैं कि उस प्रजापति के निमित्त हम हविषा विधेम, यज्ञ में हवि को समर्पित कर रहे हैं। तो ये जो क अभिधान है यह वेदों में प्रजापति के लिए प्रयुक्त होता है और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार भी इसका पुष्टि मिलती है। और ऐतरेय ब्राह्मण में कहते हैं कि एक बार इंद्र ने प्रजापति से उनके लिए उनके महत्व की याचना की। इस पर प्रजापति ने इंद्र से कहा कि मैं अपना महत्व तुम्हें प्रदान करके स्वयं क्या बनूंगा, अर्थात कह श्याम। वो पूछते हैं कि फिर मैं क्या रह जाऊंगा, तो इंद्र उत्तर देते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि क्या हो जाऊंगा, वह कह ही आपका स्वरूप हो जाएगा। ऐसा एक कथानक आता है ऐतरेय ब्राह्मण में, जहाँ पे इंद्र और प्रजापति की चर्चा होती है और इंद्र कहते हैं कि आप अपना सारा सामर्थ्य मुझे प्रदान करें, और फिर वहां पर प्रजापति कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ, सारा सामर्थ्य, सारा महत्व आपको दे दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। तो इंद्र कहते हैं यह जो आप कह रहे हैं यही आपका स्वरूप होगा। और इस प्रकार से प्रजापति का कह ऐसा नाम या अभिधान पड़ा, और इसी रूप में ऋग्वेद में भी इनकी स्तुति प्राप्त होती है, जहां कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम।
तो इस प्रकार से ये हिरण्यगर्भ सूक्त यानी प्रजापति सूक्त का सारांश मैंने आपको बताया, उसके महत्व को मैंने आपको बताया, और ये दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है। आगे अगले वीडियो में हम इसके जो मंत्रार्थ हैं उनकी ओर बढ़ेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।